2020 में इंडिया के 32 लाख से ज़्यादा मिडिल क्लास पीपल एक झटके में गरीब बन गए और रिपोर्ट्स के अनुसार तो इंडिया का मिडिल क्लास आगे जाकर और भी ज़्यादा गरीब होता जाएगा। इनफैक्ट ये इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से भी ज़्यादा गरीब होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनने का सपना देखता है, डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए। आज कितने परिवार अपने बच्चों का यह सपना पूरा करने के लिए हैवी एजुकेशनल लोन्स ले रहे हैं। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक आज से 10 साल बाद एजुकेशन की क्या फीस होने वाली है, डू यू नो? मेडिकल के लिए 55 लाख, इंजीनियरिंग के लिए 20 लाख और एमबीए के लिए मिनिमम 27 लाख। और ये फीस भी इंडिया की है। अब्रॉड पढ़ने की तो भूल ही जाओ, क्योंकि आंकड़े करोड़ों में जा रहे हैं और इसके ऊपर से लोगों की सैलरी कहां बढ़ रही है। और मिडिल क्लास परिवारों की सबसे बड़ी गलती लोन्स के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना। आज हमारे देश की मिडिल क्लास जनता ही इतने हैवी लोन्स ले रही है कि खुद आरबीआई के गवर्नर को बैंक से कहना पड़ रहा है कि संभाल कर लोन बांटे। बेसिकली मिडिल क्लास जनता की ये सारी गलतियां एक तरीके से ट्रैप बना दे रही हैं, जिसमें से ये परिवार चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए हम आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो मिडिल क्लास जनता कर रही है और कैसे हम उनको भविष्य में गरीब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलरी डिप से। इकोनॉमिक टाइम्स की पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इन द फ्यूचर काफी सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज का सैलरी हाइक शायद नहीं करेंगे। सैलरी हाइक से यह मतलब है एनुअल इंक्रीमेंट इन द सैलरी। देखो, एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मेजरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, एक सैलरी हाइक पे और जो दूसरा अक्सर यंग एम्प्लॉइज करते हैं, जॉब स्विच, क्योंकि उसी से सैलरी हाइक्स हो सकते हैं। करेक्ट? लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इन्फोसिस, HCL टेक, एसेंचर और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक करने से सीधे मना कर दिया है। और जिन कंपनियों ने जैसे कि TCS और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने हाइक किया भी तो सिर्फ 6% से 8% के बीच ही किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा कि इस साल इंडिया में अराउंड 800 कंपनीज में इंडियंस की एनुअल सैलरी हाइक नियर अबाउट 6% टू 8% ही होगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉइज ज्यादा सैलरी हाइक्स के लिए जॉब स्विच कर देते हैं। सिर्फ 2023 में CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 3 इंडियंस ने जॉब स्विच कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद भविष्य में ये ऑप्शन भी इंडियंस के लिए फिजिबल नहीं रहने वाला है, क्योंकि साल 2023 में जॉब स्विचर्स को मिलने वाली सैलरी ग्रोथ पिछले साल से हाफ हो गई है। एंड मान लो आपकी सैलरी हाइक हो भी जाती है तो हमें इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते टाइम एक फिनोमिना मिला कि कहीं ना कहीं आपकी एनुअल सैलरी हाइक वहां की इन्फ्लेशन नलीफाई कर देती है। वो इसलिए क्योंकि हम ईयर ऑन ईयर अगर सैलरी हाइक्स और इन्फ्लेशन रेट को मैच करके देखें तो मिडिल क्लास इंडियंस कभी भी महंगाई को मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से पिछले 5 सालों में इंडियंस की जो सैलरी हाइक्स हो रही है वो यूजुअली 10% की रेंज में होती है, लेकिन इन्फ्लेशन तो हर साल 24% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी सैलरी हाइक से डबल। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को आसान भाषा में समझे तो आज से 20 साल पहले पेट्रोल 33.49 रुपीज पर लीटर पर मिलता था, लेकिन यही पेट्रोल बढ़ते बढ़ते हर साल आज 2024 में 96.72 रुपीज पर लीटर हो गया है। और ऐसा ही सेम होता है चीनी, आटा, दाल, चावल और हर एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के साथ। चीनी का एग्जांपल लेते हैं। 2003 में चीनी पर केजी 15.6 रुपीज की मिलती थी, आज वही चीनी 41.18 रुपीज की हो गई है। सो बेसिकली ऐसे ही चीजों का दाम बढ़ने को इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं। इससे प्रॉब्लम ये है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज मोस्टली अपने खर्चों के लिए अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट होती हैं और चीजों का दाम बढ़ने की वजह से हमारी परचेजिंग पावर एकदम से घट जाती है। अब जैसे 2022 में ही एक मिडिल क्लास इंडियन की परचेजिंग पावर 2.9% से गिरी थी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक साल पहले एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली अगर 10 केजी आटा खरीदती थी तो अब महंगाई की वजह से उसका दाम बढ़ने से वो सिर्फ 7 केजी आटा ही खरीद पाएगी। सो बेसिकली डेटा यही बताता है कि एक आम मिडिल क्लास इंडियन महंगाई से जूझने में ही अपनी सारी जिंदगी निकाल देता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि इन्फ्लेशन भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिलहाल हम तो अभी फूड एंड जनरल इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, जो कि यूजुअली 7% के आसपास होता है, यानी कि मोस्टली फास्ट मूविंग प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन की, तो वो तो इसका डबल 14% पर एनम की दर से बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस पिछले 5 सालों में डायरेक्टली डबल हो गए हैं। यहीं आती है हमारी मिडिल क्लास जनता की सबसे बड़ी गलती। समझते हैं, मिडिल क्लास जनता के केस में क्या होता है कि हम हमारी मोस्टली इनकम हमारे डेली के एक्सपेंसेस को कवर करने में निकाल देते हैं और हम फ्यूचर में किसी मेडिकल इशू के लिए कोई भी सेविंग नहीं करते हैं। और उसके ऊपर से अगर परिवार का कोई सदस्य कैंसर जैसी डेडली बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसके इलाज में आज के टाइम में लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसकी वजह से उस घर की फाइनेंशियल कंडीशन बुरे तरीके से खिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे लोगों को देखकर चीजें खरीदना। मिडिल क्लास सेक्शन के लिए उनका सोशल स्टेटस मेंटेन करना काफी मायने रखता है। मतलब आज के टाइम में एक मिडिल क्लास परिवार अपने लिए एक एवरेज सी कार, बाइक, एक अच्छा फोन, घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये होम अप्लायंसेस तो चाहता ही चाहता है। और कई परिवार जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सहारा लेते हैं लोन्स का। और ये लोन्स इतने बढ़ गए हैं कि डिसेन हार्लेड ने आरबीआई के डेटा को पुट करते हुए बताया कि आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए इंडिया में पैसे लोन पे लेने में हाईएस्ट ग्रोथ दिख रही है। यानी कि इंडिया में टीवी, फ्रिज से लेकर के घर और गाड़ी, ये सब चीजें लेने के लिए लोन्स ईयर ऑन ईयर 89% से बढ़ रहे हैं। अब लोन पे लेने से क्या होगा? ऑफ कोर्स एक क्रेडिट ट्रैप बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जिंदगी उस लोन की किस्तें चुकाने में चली जाएगी। एंड हो भी ऐसे ही रहा है। इतने हैवी लोन्स का इफेक्ट ये हुआ है कि द इकोनॉमिक टाइम्स की एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 15% ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनका ईएमआई का अमाउंट उनकी 50% इनकम के बराबर है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर एक इंसान की इनकम 10,000 रुपए है तो वो लगभग 5 से 6,000 रुपए तो लोन की किस्तें चुकाने में खर्च कर रहा है, ईएमआई भर रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि ऐसे में सेविंग कहां से हो पा रही होंगी। इनफैक्ट मिडिल क्लास जनता की ये आउट ऑफ द पॉकेट खर्च करने की आदत फाइनेंशियली उसे और ज्यादा पीछे धकेल रही है। अब ये तो फिर भी कह सकते हैं कि अननेसेसरी लोन्स हैं, क्योंकि अगर आपके पास घर में एक गाड़ी नहीं है, एक बाइक नहीं है, तो आप काम चला सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन? हर मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेज में पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एमबीए, इंजीनियर और डॉक्टर बनके एक अच्छी सी जॉब करें। अब देखो, आज भी इन कोर्सेज के लिए मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए फीस तो है ही है, जिसके लिए भी मिडिल क्लास पेरेंट्स हैवी एजुकेशनल लोन्स लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो परिवार आज के टाइम में 10 से 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हो, लोन्स की ईएमआई पे कर रहा हो, तो वो अपने फ्यूचर में कैसे उस कंडीशन से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझी मिडिल क्लास जनता द्वारा की जाने वाली मेन गलतियां। तो इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर। वो डिपेंड करता है आपके फीडबैक के ऊपर। यदि इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा फीडबैक आता है, तो दोस्तों इसी वीडियो का हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम इन सारे कारणों के कॉजेस के जो सॉल्यूशंस हैं कि क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे एक मिडिल क्लास परिवार किन चीज़ों को फॉलो करके इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है, उन सभी बातों का जिक्र हम उस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।